नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। नामांकन रैली, अंता विधानसभा क्षेत्र, नरेश मीणा की सभा में राजेंद्र सिंह गुड़ा ने उनके समर्थन में क्या कुछ कहा, देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, हमारे मंच के ऊपर सारे भाई जो संघर्ष के साथी, जो न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए, और जो इंसाफ में भाई नरेश की मदद करने के लिए हमारी छत पर इधर खड़े हैं, चारों तरफ खड़े हैं, बाहर जितने भी लोग हैं, हजारों की तादाद में। पंडाल छोटा पड़ गया है, जगह तिल रखने की जगह नहीं मिली। जितने लोग हमारे पंडाल के अंदर हैं, इससे 10 गुना लोग बाहर खड़े हैं। मैं एक नारा लगाऊंगा तो हमारी माता और बहनों का तो ये बेटा है, विधानसभा में जाए। नरेश मारे भी आपने दिया, ज्यादा भ्रष्टाचारी भी आपने भेजा, और सबसे बड़ा लड़ाका भी आप भेजोगे। सबसे बड़ा लड़ाका, फाइटर, संघर्ष करने वाला भी हाडोती में, कमाल की धरती है हाडोती, कमाल। मैं हाडोती की धरती को सलूट करता हूं। जो भी करते हैं तो एब्सोल्यूट करते हैं, एब्सोल्यूट। अरे बाया रे बाया, खूब खाया, एक तो पूरा गांव ही खाना। अरे फिर जब जनता ने भाया तेरे को नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो दोबारा क्यों आ रहा है? कांग्रेस से दोबारा क्यों लेके आ रही है? अरे 2 साल पहले इस भाया को उड़ंता की जनता ने रिजेक्ट किया कि नहीं किया? और कांग्रेस कहनी था आपने रिजेक्ट किया, लेकिन हम नहीं करते। मैं बताना चाह रहा हूं, भरत सिंह जी की आत्मा ऊपर से देख रही है, और वो देख रही है, भरत सिंह जी की आत्मा हमारे आज इस पंडाल में मौजूद है, उनका आशीर्वाद मौजूद है, ईमानदारी मौजूद है, और ये ईमानदारी की परीक्षा है। भ्रष्टाचारियों को जेल में होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि खूब खाया और गांव खाया, भी जेल में क्यों नहीं डाला? संघर्ष करने वालों को जेल में। मैं बताना चाह रहा हूं, राजस्थान की विधानसभा में कई बार जाने का मौका मिला, कई बार। आपको बता देता हूं, पूरे राजस्थान के डीजी, चीफ सेक्रेटरी, सीएम सेक्रेटरी और आपके डीजीपी, एडीजी क्राइम, सारे के सारे आईएएस और आईपीएस के टॉप के अफसर वहां बैठे रहते कोने में। और उस जगह नरेश बोलेगा, उस जगह नरेश बोलेगा जहां राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री पक्ष और विपक्ष, उनके पास जगह नहीं होगी देखने के लिए। और ये काम आप करोगे, ये मौका आपको मिला है। हकीकत में यह है कि जो किसान का बेटा था, जिसको आपने जिताया, कोर्टों में छल करके उसको इस चुनाव में घर बैठा दिया लोगों ने, छल करके। और आज वो नहीं चाहते कि एसटी के लोग, अरे 70-80 साल से इस कांग्रेस को राज कराने का काम एसटी एससी के लोगों ने किया, मुसलमान ने किया, और ये नरे हजारों की तादाद में नौजवान खड़ा है। अरे अशोक जी गहलोत साहब, अरे गोविंद डोटासरा जी, अरे फार्म ही मत बढ़ाओ, कहते मैं भाई नरेश तन मान ली भाई, तेरा सारी जनता की ना सीट तेरी। अरे वैसे ही कह दो, अरे बीजेपी वाले एसटी समाज बैठा है, एससी समाज बैठा, हजारों की तादाद में थारी आंख फूट रही है क्या? रिजल्ट कौन दिख रहे गए? अरे नहीं दिख रहा क्या? इस कांग्रेस और बीजेपी ने जो पाप किया भाई नरेश के साथ, मैं बताना चाह रहा हूं, जो पाप किया, जो अपराध किया, ये छात्र संघ या राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर संघर्ष करने वाला आपका सपूत बरसों से नंगे पांव घूम रहा। आज ये माला नहीं पहनता, ये पगड़ी नहीं पहनता, और इसकी हसली माला
और असली पगड़ी जिसको जूता पहनाने का काम 11 तारीख को आप वोट का खटका दबा के करेंगे। मैं बताना चाह रहा हूं आपको बताना चाह रहा हूं, इस चुनाव के अंदर वोट से बड़ा सपोर्ट होता है। वोट एक होता है, सपोर्ट आदमी 100 वोट डलवा सकता है। सपोर्ट जो लोग भाई हमारे अंता के हैं वो वोट भी डालेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन बाहर के लोग एक एक वोट कर 5-5 बढ़ जाओ, एक एक करें। ये माता और बहनों, ये मां जगदम्बा के 7 रूप हो आप, और आप लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई के आप उसी का रूप हो। आप यहाँ की माता बहनों को कहो, जब राजा व्यापारी हो जाएगा, चाणक्य ने कहा था, चाणक्य ने हिंदुस्तान में उससे ज्यादा बुद्धिमान आदमी नहीं हुआ, कि जब राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। और इन्होंने जनता का शोषण कर करके जनता को भिखमंगा बना के, कमजोर करके जनता को, और जनता का शोषण करके, और उसको खैरात डाल के भामाशा बन रहे हैं। इलाज कराने की भामाशा रहे, जनता का खून सारा पी गए, जनता का लूट लिया जनता को आपने, और पी के बाद में गायों की सेवा। अरे गायों की सेवा, अरे इनको बीमार कर करके तुमने दारू बेचते हो, तुम सरकार वालों, और दारू पीने से लोग बीमार होते हैं, बाद में तुम इलाज के पैसे देते हो। दारू मत बेचो ना, अरे वही मत करो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस चुनाव के लिए मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कहा, आप 4-5 घंटे से बैठे हो, 5 मिनट लास्ट और बोलूंगा, सिर्फ 5 मिनट, मेरी बात खत्म कर रहा हूं। चुनाव में ये चुनाव हार चुके हैं। क्यों? कांग्रेस वाले कह रहे हमारी टक्कर है नरेश से, बीजेपी वाले कह रहे हमारी टक्कर है नरेश से। अरे मैं कह रही हूं, हमारी कोई से टक्कर ही को नहीं, हमारी किसी के साथ टक्कर ही नहीं है। और एक एक पल जो भाई नरेश ने गलत तरीके से जेल में डाल के, और जो एक एक पल भाई ने जेल में निकाला, उसका हिसाब लेने का टाइम है, उसका हिसाब लेने का टाइम है। जो भाई ने एक एक मिनट भूख निकाली जयपुर शहीद स्मारक में, उसका हिसाब लेने का टाइम है। जो भाई पैदल चल रहा था, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, संघर्ष हम भी करते हैं, जद्दोजहद हम भी करते हैं, लेकिन आपको बताना था, इस हाडोती का, इस धारीवाल को अलाइनमेंट ठीक नहीं करे हो। इस धारीवाल का अलाइनमेंट क्या कर रखा है इन्होंने? बोले पार्टी को, ओम बिड़ला की पार्टी बीजेपी, धारीवाल की पार्टी कांग्रेस, और बोले ओम शांति, दोनों एक। यहां इधर पार्टी अलग अलग, लेकिन इनकी पार्टी अलग नहीं। दोनों ने मिलकर इस नौजवान को, इस किसान को, इस मजदूर को क्या किया इन्होंने? हमारे भरत सिंह जी के दाह संस्कार में अशोक जी गहलोत आया। अरे अशोक जी गहलोत साहब 3 साल तक, 4 साल तक भरत सिंह जी विधानसभा में नहीं आए, तो आपने उनके एक लेटर का जवाब नहीं दिया जी, और आप हेलीकॉप्टर लेके सीधे जयपुर उठ गए। उस दिन कहां गए थे? और आज भी हकीकत है, राजस्थान की राजनीति के अंदर ईमानदारी का बीज भरत सिंह जी था, वो बीज आज दुनिया में से चला गया। इस दूसरा बीज बोने का टाइम आ गया। ये संघर्ष का बीज, ये ईमानदारी का बीज, ये सच्चाई का बीज, ये आज इस हाडोती की जमीन में दोबारा आप पैदा करोगे। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, जब भी किसी के गरीब का बच्चा परीक्षा देने के लिए जाए, और इस भाई को एक बार आप पूरी ताकत लगा के, बिना किसी जाति, बिना किसी पार्टी, किसी और पक्षपात को न देख के, और एक संघर्ष के लिए आपने बीजेपी की हिंदुस्तान में सरकार बना दी, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, किसी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, आपने 60 साल तक कांग्रेस को राज कराया। एक बार इस ईमानदारी के लिए, संघर्ष के लिए, नौजवान के साथ जो अन्याय हो रहा है, पेपर आउट हो रहे हैं, गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, उसकी लड़ाई मजबूती से राजस्थान की विधानसभा में लड़ी जाए। इसके लिए एक बार आप इस भाई को भेज दो, ये मैं आपसे अपील करता हूं। वादा करता हूं मैं अंता की धरती पर,
मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों और बहनों से, माताओं से वादा करता हूं, राजस्थान की विधानसभा में एक दिन भी राज सुख को पानी को भी बांधे को एक दिन भी उनको चैन की सांस नहीं लेने देगा, चैन की नींद नहीं सोने देगा ये। और ये सोचेंगे विधानसभा चलने से पहले यार इस नरेश को कौन संभाले, इस नरेश को कौन संभाले। आप लोग जेल में जाके लड़ाई नहीं लड़ सकते, हर जगह देख लिया इसको। और इसके लिए यदि नरेश मीणा का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो ईमानदारी हार जाएगी, संघर्ष हार जाएगा, नौजवान हार जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी लड़ाई लड़ने वाला दूसरा आदमी पैदा राजस्थान में होने से पहले 100 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा। और इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हौसला की जरूरत है, हौसले की। यदि कोई अधिकारी बदमाशी करेगा, कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, आईएएस आईपीएस हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नरेश भाई जनता के बीच में कह रहा हूं, यदि कोई लोकतंत्र के साथ अन्याय करेगा, वोट का कैप्चर करेगा, बदमाशी करेगा, किसी के साथ अन्याय करेगा, तो अंता की धरती पर आपसे वादा करके जा रहा हूं नरेश भाई, तुम अपना पेशेंस रखना, तेरे से बढ़िया इलाज मैं कर दूंगा उनको। वही आपकी बात, ये इंटरवेल हो गया है। आधी टाइम तक लड़ाई जेल वाली इसने लड़ी, राज की जमाने में लड़ा है, इस राज की जमाने में। और अगली बार बता देना, मां भवानी जगदम्बा को साक्षी मान के आपसे जवाब दे रहा हूं कि कोई भी अधिकारी हमारे एक बच्चे के साथ भी यदि वोट लोकतंत्र का हरण करने का, लोकतंत्र का चीर हरण करने की कोशिश करेगा तो नरेश भाई थप्पड़ तन देवा की जरूरत को ना भाई करो और सटीड़ो तेरा सुख तगड़ो भी नहीं तो तेरा सुख कमजोर सटीड़ो गोलाकों को लागता ही जाएगा। और सुन ले लो भाई मीडिया के माध्यम से, जेलदार को कोई नयो काम को नहीं हो, आप लोग तो सास रहा जाता रहा जेला में, कोई घोड़ो फर्क कौन पड़ा है, लेकिन इनका इलाज करना पड़ेगा। आपका समय हो रहा है। और भाषण में रोज रोज घर घर मुझे बता देना मेरे भाई कि आपके अंत में 40 पंचायत है, अपने भाई को बता देना ये पंचायत गुड्डा तेरी, 5 दे देना, 10 दे देना, 1 पैसा तुमसे नहीं मांगेंगे, सारा हम हमारी लेवल पर व्यवस्था करेंगे और इन धन्ना सेठों का इलाज कर देंगे, इन अरबपतियों की तिजोरी खाली। और कोई ने प्रमोद जैन भाई और राज आड़ा को रुपया दे पाऊं तो ले लीजो, अपना ही ले लीजो। पीसा करासू को ला जनता का ही बेड़ा करे ले लीजो, पर काम वोट में रेस नहीं देनो है, काम ले लीजो। अब सारे आएंगे, सारे के सारे लोग आएंगे आपके पास, बीजेपी के सारे मंत्री आएंगे और पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस आवेगी। एक एक घर घर के अंदर मंत्री हो जाएंगे, घर घर में बड़े नेता हो जाएंगे सारे। और आपको चाहे वो बोलेंगे सुन लेना, चाय पानी पिला देना, लेकिन एक ही चीज है कि नरेश तुम्हारा भाई है, नरेश तुम्हारा बेटा है। और ये लड़ाई आप अपने खुद के बच्चे को ये मान लेना कि हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, और आपके लिए रात दिन एक कर देगा, 1 मिनट भी चाहे न सोना पड़े, रात दिन। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।